जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई और वांटेड अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। थोड़ी देर बाद अनमोल बिश्नोई को लेकर विमान दिल्ली पहुंचेगा। बिश्नोई को कस्टडी में लेने के लिए एनआईए की टीम दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गई है। बिश्नोई के साथ 200 लोगों को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया। अनमोल बिश्नोई को सबसे पहले एनआईए कस्टडी मिलेगी, उसके बाद दिल्ली पुलिस भी क्राइम ब्रांच इसे हिरासत में लेगी। अनमोल बिश्नोई पर दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब समेत 13 राज्यों में अलग अलग मामले दर्ज हैं। लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई के जुर्म की दुनिया भी काफी बड़ी है। अनमोल बिश्नोई पर मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या, सलमान खान के घर पर फायरिंग और मूसेवाला हत्याकांड की साजिश है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भगोड़े भाई पर कसा शिकंजा। अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से किया गया डिपोर्ट। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त में लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भगोड़े भाई अनमोल बिश्नोई के गुनाहों का अब हिसाब होने वाला है। अमेरिका से डिपोर्ट होने के बाद अब वो भारतीय एजेंसियों की गिरफ्त में है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका से 200 लोगों को डिपोर्ट किया गया है। उनमें से एक है अनमोल बिश्नोई, बाकी 199 अवैध प्रवासी हैं। इन सभी को अमेरिका में अवैध तरीके से घुसने के कारण गिरफ्तार किया गया था। इंटरपोल ने अनमोल बिश्नोई के खिलाफ रेड नोटिस जारी किया था, जिसके बाद पिछले साल कैलिफोर्निया में हिरासत में लिया गया था। तब से वो कैलिफोर्निया पुलिस कस्टडी में था। ये वही अनमोल बिश्नोई है जो फर्जी पासपोर्ट की मदद से 2022 में भारत से भाग गया था। तब उसके कागजात पर उसका नाम दर्ज था भारू प्रताप और अपना पता बताया था फजिल्का, पंजाब का। गैंगस्टर अनमोल को भारत में कई हाई प्रोफाइल आपराधिक मामलों में आरोपी बनाया गया है, जिसमें पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या, सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी की घटना और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या शामिल है। जहां एक तरफ अनमोल बिश्नोई पर शिकंजा कसा है, वहीं दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई के भाई की गिरफ्तारी के बाद बाबा सिद्दीकी के परिवार को अब इंसाफ मिलने की तसल्ली हो रही है। सलमान भाई के भी मामले में अनमोल बिश्नोई का नाम आया है। मेरे पिताजी के हत्या में भी अनमोल बिश्नोई का नाम आया। तो अनमोल बिश्नोई को आप लाइए मुंबई और इंटरोगेट कीजिए। और अगर आप यूएसए जो है, अमेरिका बोल रही है कि उसे आज अमेरिका के बाहर किया गया है फेडरल गवर्नमेंट में, तो हमारी देश की सरकार को उस पर एक्शन लेना चाहिए और तुरंत कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि देश का दुश्मन कहीं भी हो, भारत सरकार उसे छोड़ेगी नहीं। ये नया भारत है, इसलिए इस देश में हमारे किसी भी राज्य में ऐसी कोई भी दुर्घटना हो तो आरोपी कोई भी हो, कहीं भी हो, उसको ढूंढ कर लाने का काम सरकार करेगी। बाबा सिद्दीकी की हत्या और सलमान खान के घर पर फायरिंग के अलावा अनमोल बिश्नोई पर 18 मामले दर्ज हैं। एनआईए ने उस पर 10 लाख का इनाम भी घोषित किया था। मुंबई से दीपेश त्रिपाठी और दिल्ली से श्रेया चटर्जी के साथ अरविंद ओझा, आज तक। तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को तो हर कोई जानता है, लेकिन उसका भाई अनमोल बिश्नोई को कम लोग जानते हैं। इस छोटे डॉन ने विदेश में बैठकर लॉरेंस गैंग की कमान संभाल रखी थी। दोनों भाइयों की ये जोड़ी इस समय जुर्म की दुनिया में कहर बरपा रही है। रंगदारी से लेकर हत्याकांड तक अनमोल बिश्नोई ने बढ़ाया अपना कद। विदेश में बैठकर अनमोल बिश्नोई ने लॉरेंस गैंग की कमान संभाल रखी थी। विदेशी जमीन पर बैठकर उसने कई बड़ी आपराधिक घटनाओं को दिया अंजाम। सिद्धू मूसेवाला से लेकर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का मास्टरमाइंड कहा जाता है अनमोल बिश्नोई। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान के घर पर फायरिंग कर मुंबई में अनमोल ने दहशत पैदा की थी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को तो हर कोई जानता है, लेकिन उसके छोटे भाई
अनमोल बिश्नोई भी कुछ कम नहीं है। दोनों भाइयों की इस जोड़ी ने जुर्म की दुनिया में कहर बरपा रखा है। एक तरफ लॉरेंस जेल से तो दूसरी तरफ उसका लाडला भाई अनमोल बिश्नोई विदेश में अपराधों को अंजाम दे रहा था। लॉरेंस के लाल की क्राइम कुंडली जानकर हर कोई हैरान है। अनमोल बिश्नोई पर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या, सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी की घटना और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल होने का आरोप है। अनमोल के क्राइम नेटवर्क को उसके बड़े भाई लॉरेंस बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद काफी मजबूती मिली, जिसके बाद उसकी छवि इंटरनेशनल गैंगस्टर की हो गई। अनमोल बिश्नोई पर हाल ही में हुई कई आपराधिक घटनाओं में शामिल होने का आरोप है, लेकिन एनआईए की ओर से 10 लाख का इनाम 2022 के 2 अलग अलग मामलों में दर्ज किया गया। इन दोनों ही मामलों में एनआईए ने 2023 में चार्जशीट दाखिल की। इनमें से पहला मामला संगठित रूप से आपराधिक गैंग चलाने, हत्या, वसूली, हथियारों की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी कराने के मामले से जुड़ा है। दूसरा मामला खालिस्तान समर्थक बमबीहा गैंग के साथ गैंग वॉर में गोलीबारी और दूसरी घटनाओं को अंजाम देने के मामले से जुड़ा है। इन दोनों ही मामलों में अनमोल बिश्नोई वांटेड है और उसकी गिरफ्तारी के लिए 10 लाख का इनाम घोषित किया गया था। अब अनमोल बिश्नोई पर शिकंजा कसने के बाद उस पर 20 से अधिक आपराधिक मामलों में आरोप लगाए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई के पकड़े जाने से बिश्नोई गिरोह के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की लंबे समय से चल रही जांच में और मजबूती मिलेगी। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।